आवाज जनता की। 1990 से 2005 तक जो जंगल राज में बूथ लूट लिए जाते थे, यानी विपक्ष की पार्टियों का उस दिन सफाया की तिथि भी बिहार के लोगों ने तय कर दी। यहाँ विपक्षी, परिवारवादी, भ्रष्टाचारी जंगल राज के साथ इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बताते चले कि चुनाव आयोग ने आज बड़ा फैसला लिया है और 2 चरणों में जो है इस बार चुनाव होगा। 2 चरण जो है, जो 2 तिथि जो है वो चुनी गई है। आपको बता दें कि पहला चरण जो है वो 6 नवंबर, यानी पहला चुनाव का जो दिन है वो 6 नवंबर होगा। यानी 6 नवंबर को जो है पहले चरण में चुनाव होंगे 121 सीटों पर, और वही आपको बताते चले कि 11 नवंबर को जो है 122 सीटों पर चुनाव लड़े जाने हैं, जो कि 11 नवंबर को। और वही आपको बताते चले जो भी नॉमिनेशन की डेट है वो 17 अक्टूबर रखी गई है, और जो रिज़ल्ट की डेट है वो 14 नवंबर देखने जो है रखी गई है। देखिए, नित्यानंद राय जो है आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में पहुंचे हैं, और जब चुनाव आयोग का जो फैसला आया है उसके बाद वो निकलकर भाजपा प्रदेश कार्यालय से क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले हम आपको वो सुनाएंगे। एक शांतिपूर्ण पारदर्शिता के साथ लोकतंत्र बिहार मनाए, इसके लिए विस्तृत योजना बनाई है। और बिहार लोकतंत्र की जननी भी है। लोकतंत्र की जननी वैशाली इसी बिहार की पावन भूमि में है, और जो 2 तारीखें तय की गई है वह बिहार के चुनाव के लिए बहुत ही अनुकूल है। और यहाँ बिहार के लोग राजनीतिक सोच के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं, और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ कि जो चुनाव आयोग ने व्यवस्था बनाई है और 1990 से 2005 तक जो जंगल राज में बूथ लूट लिए जाते थे, मतदाताओं को धमकाया जाता था, रोका जाता था, वह अब बिहार में नहीं हो पाएगा। वैसे भी जब से 2005 से एनडीए की सरकार बनी है, उस समय से चुनाव आयोग को सहयोग कर इस व्यवस्था में सफलता प्राप्त करने का अच्छा प्रयास किया है। सफलता मिली भी है, लेकिन इस बार के चुनाव आयोग ने जो योजना और व्यवस्था बनाई है यह स्पष्ट रूप से है कि 100% शांतिपूर्ण और पारदर्शिता के साथ होगा। बूथ लुटेरों की गुंजाइश नहीं और उन्मादियों की गुंजाइश नहीं, वोटर को धमकाने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं। और उसने जिस प्रकार से सुरक्षा का, मतदाताओं की सुविधाओं का जो बंदोबस्त किया है, चुनाव आयोग को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो 6 नवंबर और 11 नवंबर की तारीख चुनाव आयोग तय कर दी है, तो बिहार के लोगों ने भी 6 नवंबर और 5 नवंबर को यहाँ विपक्षी, परिवारवादी, भ्रष्टाचारी जंगल राज के साथ उनके गठबंधन के लोगों, यानी विपक्ष की पार्टियों का उस दिन सफाया की तिथि भी बिहार के लोगों ने तय कर दी। आप लोगों ने एक फेज की मांग की थी, भाजपा ने मांग की थी कि एक फेज में चुनाव हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इलेक्शन कमीशन को बोला था। ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन सबकी बात सुने हैं और सबकी बातों को सुनकर जो निर्णय लिया है, और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा, अभी तक तो मेरी जानकारी में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना नित्यानंद राय को तमाम मुद्दों पर, तमाम बिंदुओं पर जो है उन्होंने बातचीत की है। वही आपको बताते कि चले कि जो निर्वाचन आयोग है उनमें कई सारे बदलाव हुए हैं, और 17 नियम जो है, ऐसे 17 नए नियम जो है वो लागू किए हैं, जो कि पूरे
भारत में चुनाव आयोग की तरफ से जो है लागू होंगे। आगे जहां भी चुनाव होगा सभी जगहों पर जो है ये जो 17 रूल्स नए बनाए गए हैं वो अब सभी जगह पे जो है लागू होगा। वही आज नित्यानंद ने किस तरीके से क्या कुछ कहा आपने सुना होगा, तमाम बिंदुओं पर बातचीत की है और चुनाव आयोग का धन्यवाद भी किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ प्यार के साथ। धन्यवाद।